मॉर्निंग स्टूडेंट। आज NCERT के गाइडलाइन के अनुसार जो 30% सिलेबस की कटौती की गई है उसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद इस चैप्टर में आपको श्रद्धा मनु ही पढ़ना है, बाकी और नहीं पढ़ना है, इसलिए कन्फ्यूजन क्लियर रहे। तो श्रद्धा मनु शीर्षक जो कि आपके सम्मुख उद्धृत है, जिसमें दो पात्र प्रमुख रूप से श्रद्धा और मनु, जो कि हमारी जो मानव सभ्यता है उस मानव सभ्यता के, हमारी मानवता के जनक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब देव संस्कृति का विनाश हुआ इस पृथ्वी से, उस देव संस्कृति के विनाश के पश्चात, संपूर्ण पृथ्वी के प्रलय के पश्चात जो बचे श्रद्धा और मनु, इन्हीं की कहानी है, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। श्रद्धा और मनु के संयोग से ही पुनः जो है इस संसार में सृष्टि डेवलप हुई और मनुष्य का विकास हुआ। और प्रस्तुत कुछ पंक्तियों में श्रद्धा और मनु एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के पश्चात जो है स्थितियां क्या उत्पन्न होती हैं उसका सहज स्वाभाविक वर्णन हुआ है। देखिए, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ध्यान दें, जिस समय श्रद्धा मन को एक निर्जन स्थान पर बैठे हुए देखती है, मनु एक सागर के तट पर निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं। श्रद्धा घूमते टहलते हुए अपने मन की जो उत्सुकता थी उस उत्सुकता को शांत करते हुए मनु तक पहुंचती है और मनु को देख करके उनसे प्रश्न करती है कि तुम उस निर्जन स्थान पर क्यों बैठे हो। मनु का जो व्यक्तित्व था उस समय वो कहीं न कहीं श्रद्धा के उत्सुकता का एक कारण बना हुआ था और उसी उत्सुकता बस श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, कौन तुम, कौन तुम। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। संस्कृत जलनिधि तीर, संस्कृत माने संसार, जलनिधि माने सागर। इस संसार रूपी सागर में, है ना, देखिए, तरंगों से फेंकी मणि एक, ध्यान से समझिएगा, तरंगों से फेंकी मणि एक। जैसे लहरें जब उत्पन्न होती हैं तो लहरें अपने साथ बहुत कुछ बहा के लाती हैं, तट तक, किनारे तक लेके आती हैं, है ना। तो उसी सागर की लहरें जिस प्रकार से अपनी तरंगों के माध्यम से, अपनी लहरों के माध्यम से मणियों को क्या करती हैं, किनारे पर लाकर फेंक देती हैं, किनारे पर लाकर फेंक देती हैं। उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर में, संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए, इस निर्जन स्थान पर बैठे हुए तुम कौन हो। जैसे जो है मणि जो कि सागर में ही पाई जाती है, तो लहरों के द्वारा जो है वो मणि निकले और तट पर आकर के तट की शोभा को आलोकित करे, उस निर्जन तट को आलोकित करे, प्रकाशित करे।
ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी भवसागर के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम शांत बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार अभिसिंचित कर रहे हो, उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई क्या हो? मणि हो। जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई मणि उसके उस निर्जन तट को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है, सौंदर्य से परिपूर्ण कर देती है, उसी प्रकार इस निर्जन स्थान पर अपनी आभा को तुम, इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से तुम अभिसिंचित कर रहे हो, सुशोभित कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। आगे देखिए, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए, मधुर विश्रांत और एकांत। मधुर विश्रांत, श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, मधुर, तो मुझे मधुर दिखाई देते हो। विश्रांत, विश्रांत माने थके हुए, तुम मुझे थके हुए भी प्रतीत होते हो। एकांत, एकांत माने क्या? नीरव, और तुम नीरवता से, एकांत से परिपूर्ण, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम संसार के एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। सुलझे हुए रहस्य का तात्पर्य है कि तुम एक ऐसे रहस्य हो जिसे जाना भी जा सकता है। तुम अपरिचित होने के साथ साथ तुम एक रहस्य भी हो। फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो है तुम्हारी मुखाकृति, भाई तुम एक रहस्य भी हो, किंतु तुम्हारी जो मुखाकृति है उस मुखाकृति को देख करके तुम्हारे रहस्य को समझा भी जा सकता है, या कहें कि तुम्हारे मन के रहस्य को सुलझाया भी जा सकता है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हारी जो मुखाकृति है, मुखाकृति का जो भाव है, तुम्हारा जो चेहरा है, वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहा है। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप, एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा मौन और सुंदरता से परिपूर्ण, करुणा से परिपूर्ण तुम्हारा यह सुंदर स्वरूप और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को ग्रहण कर लिया है, धारण कर लिया है। तुम्हारा जो है रूप जो है वो करुणा से युक्त है, सुंदर है और मौन है। तो मौन और करुणा से परिपूर्ण तुम्हारा यह सुंदर स्वरूप, और तुम्हारे मन ने आलस्य को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है, आलस्य को पूरी तरह से धारण कर लिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। देखिए, मधुकरी माने भौरी, मतलब भौरा, और सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जैसा कि जो प्रसंग है कि प्रलय काल के पश्चात जब श्रद्धा की भेंट होती है मनु से एक निर्जन वन प्रांत में, श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है, और श्रद्धा का वह मधुर स्वर सुन करके मनु बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
मनु के उसी आश्चर्य का ही इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। देखिए कैसे कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। देखिए सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा तब जीवन से जो निराशा थी, उस निराशा के कारण उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का वह मधुर स्वर मन को भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा, है ना। मन में जो उनके जो निराशा थी, जो दुख था, उस दुख के उस घड़ी में श्रद्धा के वे मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाले लगे। और चूंकि उस समय एक अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे कर रखा था, सिर झुका रखा था। वह उनके सम्मुख, मनु के सम्मुख खड़ी हुई पृथ्वी की तरफ निहार रही थी, पृथ्वी की तरफ देख रही थी। उसका मुख जो है पृथ्वी की तरफ झुका हुआ था। तो उस समय उसका वह मनोहारी मुख कुछ ऐसा मनोहर प्रतीत हो रहा था, मानो जैसे कोई खिला हुआ कमल नीचे को झुक गया हो, कि ये मुख नीचा कमल समान। जैसे कोई खिला हुआ पुष्प, सुंदर पुष्प कमल का पृथ्वी की नीचे की तरफ झुक गया, उसकी डाल झुक गई हो और पृथ्वी की तरफ झुका हुआ हो, उसी प्रकार से उनके जो है मन श्रद्धा के मुखमंडल की तुलना जो है झुके खिले हुए कमल पुष्प के समान उन्होंने करी, कि जैसे ऐसा लग रहा था, ऐसे झुके हुए मुख से जो है उनके सम्मुख ऐसी खड़ी थी, मानो जैसे कोई जो है कमल का पुष्प हो जो नीचे की तरफ झुका हुआ हो। और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और उसके मुख से निकलने वाले जो मधुर ध्वनि थे, जो मधुर शब्द थे, मन को वो किसी कविता के सुंदर जो है मधुर स्वर के समान आह्लादकारी प्रतीत हो रहे थे, मधुर प्रतीत हो रहे थे। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, देखिए प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, वाल्मीकि के मुख से जो पहला जो छंद निकला था, जिसमें जितनी मधुरता उसमें थी, उतनी ही मधुरता जो है इस समय उस श्रद्धा के मुख से निकले हुए वे शब्द भी मनु के कानों को उतनी ही मधुरता प्रदान कर रहे थे। ठीक है, चलिए बच्चों।